अस्सलाम वालेकुम, सैयद यार हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ। आज के शो में हम बात करेंगे पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान शुरू होने वाली सीरीज़ पर। और इस सीरीज़ पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान, साबिक डायरेक्टर गेम डेवलपमेंट, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी के साबिक सरबराह, साबिक टेस्ट ओपनर आमिर सोहेल। आमिर, खुशामदीद कहेंगे शो में आपको। 92 में पाकिस्तान इंग्लैंड जाकर खेला, 96 में इंग्लैंड जाकर खेला, उन दोनों टीमों का आप हिस्सा थे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम 2006 में इंग्लैंड में जाकर खेली तो ऑल फियास्को हो गया। 2010 में इंग्लैंड खेलने गई तो एक नया तनाज़ा खड़ा हो गया। लोग इस सीरीज़ को क्रिकेट से हटकर पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान जो माजी में क्रिकेट सीरीज़ हुई है तनाज़ात के हवाले से बहुत अहमियत दे रहे हैं। आप क्या कहेंगे? देखें यार, ये काफ़ी अरसे से पाकिस्तान और इंग्लैंड की जब भी सीरीज़ होती थी तो क्लैश होता था। अगर आप इंग्लैंड चले जाते थे तो वहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा आप बैड प्रेस अट्रैक्ट करते थे, स्टोरीज़ निकलती थी। फिर पाकिस्तान जब आते थे तो पाकिस्तान में भी काफ़ी ज़्यादा जो है इस तरह के मिसहैप्स हुए हैं, जिससे दोनों दोनों क्रिकेट बोर्ड्स के थोड़े से जो तल्लुकात थे वो ख़राब हुए। 96 में मुझे अच्छी तरीके से याद है जब मैं टीम का वाइस कप्तान था और हम लोग वहाँ पे जब इंग्लैंड के उस वक्त वसीम अकरम टीम को ज्वाइन नहीं उन्होंने किया हुआ था, तो पाकिस्तान एम्बेसी में हमारा एक वेलकम डिनर था। वहाँ पे हम लोगों ने सारे इंग्लिश मीडिया को, एक्स क्रिकेटर्स को बुलाया और उनके साथ बड़ा तरीके के साथ बात की और उनसे ये कहा कि इस दफ़ा हम लोग कम्पेटिटिव क्रिकेट खेलने आए हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमने अपने ताल्लुकात को भी ठीक करना है, क्योंकि अगर इंग्लैंड की टीम अगर इंग्लिश क्रिकेट रियलिटी है तो पाकिस्तान की क्रिकेट भी रियलिटी है। तो ये जो इतने ज़्यादा बुरे एपिसोड होते हैं तो उनको हमने नहीं होने देना, हमने एक दूसरे को सपोर्ट करना है। आमिर, जो आपने बात की इसी बात को कहा इंग्लिश टीम के टेस्ट कैप्टन एंड्रयू स्ट्राउस ने, और उन्होंने कहा कि इस बात पे क़तई नज़र के 2010 में क्या हुआ, पाकिस्तान क्रिकेट टीम किस बहरान में है, पाकिस्तानी टीम एक टैलेंटेड टीम है, उसको क्रिकेट पर फोकस करना चाहिए। लेकिन साथ साथ इंग्लिश मीडिया की तरफ से, इंग्लिश खिलाड़ियों की तरफ से जिस तरह के बयान आ रहे हैं उससे ऐसा लगता है कि पाकिस्तानी टीम को उसी ट्रोमा में ले जाने की इंग्लिश टीम कोशिश कर रही है, इंग्लिश मीडिया कोशिश कर रहा है जो पाकिस्तान टीम के साथ 2010 में हुआ। देखें, आप जो माजी में हो गया आप उससे सबक सीख के आगे चलें। अब ये नई सीरीज़ है, नए प्लेयर्स भी हैं इसमें, काफ़ी ज़्यादा शामिल हुए। आपको हर चीज़ को भुला के, और जो मेरा ख्याल है पाकिस्तान टीम ने भुला दिया हुआ है, फिर आपको आगे चलना है। आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि उनके साथ किसी मामले में क्लैश करने की। हाँ, कम्पेटिटिव क्रिकेट खेलें, क्रिकेट का जवाब क्रिकेट से दें। और अगर कोई इस तरह उस तरह की बात करता है तो आई थिंक दोनों टीमों की मैनेजमेंट है वहाँ पे, आईसीसी का मैच रेफरी भी है। अब ऑन द क्वाइट अगर ऐसी वैसी कोई बात होती है तो मैटर जो है आईसीसी रेफरी और टीम मैनेजमेंट के पास। आपने टीम मैनेजमेंट की बात की, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की बात की। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल तो लंदन में भी थी, वहाँ पर इतना बड़ा इंसिडेंस हो गया। पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट को अगर हम कंपेयर करते हैं 2010 की टीम मैनेजमेंट के साथ, तो आकिब जावेद तो उस टीम में भी थे, इजाज़ अहमद तो उस टीम में भी मौजूद थे, मोहसिन हसन खान चीफ सेलेक्टर थे, इस बार वो कोच की हैसियत से जा रहे हैं। बहुत से ऐसे खिलाड़ी इस टीम के साथ थे जो उस टीम में भी थे। तो पाकिस्तान टीम की साइकी को आप किस तरह देख रहे हैं? देखिए, पाकिस्तान की टीम की साइकी सिंपल ये होनी चाहिए कि उनको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि वो एक ऐसी जगह पे क्रिकेट खेल रहे हैं जहाँ पे इंग्लिश टीम को कोई एक्सपीरियंस नहीं है, और ये पिछले काफ़ी अरसे से 2009 से रेगुलरली यहाँ पे क्रिकेट खेल रहे हैं, वनडेज में भी, T20s में भी और टेस्ट मैचेस में भी। और इनको जो है ग्राउंड्स का बड़ा अच्छे तरीके से पता है, इनको पिचेस का बहुत अच्छे तरीके से पता है, और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो ग्राउंड के एंगल्स हैं वो इनको बड़ी अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। ये इनके लिए बहुत बड़ा एडवांटेज है। इनको किसी और चीज़ के बारे में नहीं सोचना चाहिए, इनको ये सोचना चाहिए कि हम लोग किस अच्छे तरीके से प्लान करके इस सीरीज़ में जाएंगे और इस सीरीज़ को हम लोग अच्छे तरीके से जीतेंगे। बीइंग अ पाकिस्तानी, हम तो चाहते हैं कि पाकिस्तान की टीम इंग्लैंड के साथ माजी की परफॉर्मेंस ना दोहराए और जीत के उस सफ़र को जारी रखे जो हमने जिम्बाब्वे, बांग्लादेश, श्रीलंका के ख़िलाफ़ कामयाबी की सूरत में हासिल किया था। लेकिन आपने जिस तरह कहा कि हम यूएई में पहली बार क्रिकेट नहीं खेल रहे, शायद इंग्लिश टीम का ये पहला एक्सपेरिमेंट हो। आप समझते हैं कि पाकिस्तान टीम उसी फतूहात के सफ़र को दोहराने में कामयाब रहेगी, लेकिन इंग्लिश टीम कितनी बड़ी चैलेंज होगी आपके? देखिए, इंग्लिश टीम चैलेंज तो डेफिनेटली है। अगर वो नंबर 1 पोजीशन के ऊपर हैं टेस्ट मैचेस में तो या किसी वजह से हैं, उनके पास बड़ा अच्छा बॉलिंग अटैक है, उनके पास बॉलिंग अटैक है 20 विकेटें लेने वाला, बड़ा अच्छा उनका जल है स्पिनर्स और फास्ट बॉलर्स का। उसी तरीके से पाकिस्तान के पास भी अच्छा जल है। मे बी आप कह सकते हैं कि
फास्ट बॉलिंग के शोबे में आप उनको इतना ज़्यादा पोटेंट ना कहो, स्पिन में बहुत तगड़े हैं, लेकिन वो चीज़ें इक्वलाइज कर देते हैं विद मोहम्मद हफीज़ देर। तो पाकिस्तान का भी बॉलिंग अटैक ठीक ठाक है, इसमें कोई शक नहीं है। कौमी टीम के साबिक कप्तान आमिर सोहेल आज के इस प्रोग्राम में हमारे मेहमान। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान होने वाली सीरीज़ पर मजीद बातचीत करेंगे। आमिर, माजी की अगर हम सीरीज़ देखें तो हम बहुत ज़्यादा भरोसा करते रहे हैं सईद अजमल पे, बहुत ज़्यादा हफीज़ पे हमारा भरोसा रहा है, अब्दुल रहमान पे हमारा भरोसा रहा है, लेकिन आप समझते हैं कि ये तीनों काफ़ी होंगे? जोनाथन ट्रॉट, एंड्रयू स्ट्रॉस, एलिस्टर कुक, उसके साथ साथ इयन मॉर्गन, इयन बेल, केवन पीटरसन, इनको 2 बार आउट करने के लिए ये बॉलिंग लाइनअप काफ़ी होगी, क्योंकि जितना इंग्लैंड की टीम का स्टाफ है वो होमवर्क करके तो आ रहे होंगे इन तमाम बॉलर्स की बॉलिंग पे, तो उन्होंने होमवर्क किया होगा कि क्या 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 कर सकते हैं। वो बैट्समैनों के ऊपर भी होमवर्क करके आ रहे होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। वो जो उन्होंने अपना कोचिंग पैनल रखा हुआ बड़े अच्छे तरीके से प्लानिंग करता है, और उनकी सक्सेस की यही वजह है कि उनको अपनी लिमिटेशंस और अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स का पता चल गया हुआ है, और वो अपने जो वीकनेसेस हैं और जो उनके वीक पॉइंट्स हैं उनको बड़े अच्छे तरीके से कैमोफ्लॉज करके तो वो क्रिकेट खेलने आते हैं। वो दूसरी टीम की जो वीकनेस है उसको एक्सपोज करते हैं। ठीक है, जिस तरह आपने उनकी बैटिंग का जिक्र किया, तो पाकिस्तान के भी जो बैट्समैन है ऑफ लेट अच्छा परफॉर्म करते आ रहे हैं। सब बैट्समैनों ने जो स्कोर किया हुआ है, कॉन्फिडेंस लेवल जो है उनका भी अच्छा होगा। हाँ, अब पाकिस्तान टीम को थोड़ा सा बार को रेज करना पड़ेगा, क्योंकि नंबर 1 टीम है ये, आप नंबर 5 के ऊपर है। तो ऑब्वियसली जब इतना ज़्यादा गैप है आईसीसी रैंकिंग में, तो फिर जो अंडरडॉग है उसको मेहनत करनी पड़ती है। मुस्बत हिकमत अमली की आमिर बात की आपने कहा कि इंग्लैंड नंबर 1 पर, पाकिस्तान नंबर 5 पर। अगर इस सिनेरियो में बात की जाए तो इंग्लैंड को डिसएडवांटेज है, हमें एडवांटेज है, क्योंकि हम नंबर 5 पर है। एक कामयाबी हमें ऊपर ले जा सकती है और इंग्लैंड को एक नाकामी नीचे लेकर आ सकती है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की रैंकिंग में। लेकिन आप नहीं समझते कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक जानिब डेव वॉटमोर से जो है वो मुफाहमत की बात कर रहा है, एक जानिब डेव वॉटमोर से जो है वो कोचिंग की बात कर रहा है? आप नहीं समझते कि खिलाड़ियों के लिए कोच का क्या रोल होगा, सिवाय इसके कि वो एक कोच की ऐसे टीम की कोच की बस में बैठकर जाएंगे, इसके अलावा कुछ? देखिए, ये तो आपका कंसर्न बिल्कुल जेन्युइन है, इसमें तो कोई शक नहीं है। देखिए, अगर आपने डेव वॉटमोर को रखना था तो इस सीरीज से पहले रख लेना चाहिए था। जो कमेटी बनी हुई थी उसको ये रियलाइज करना चाहिए था कि आगे अगर वो समझ रहे हैं कि मोहसिन खान जो है वो इस काबिल नहीं है, हालांकि मेरा ख्याल है कि उन्होंने अच्छा जॉब किया है, अगर वो इस काबिल नहीं है तो फिर इनको अपना काम पहले ख़त्म कर लेना चाहिए था और डेव वॉटमोर को यहाँ पे भेजना चाहिए था। लेकिन मुझे जो जो नज़र चीज़ आ रही है, डेव वॉटमोर भी और साथ में जो 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 चूज़ कर रहे हैं डेव वॉटमोर को, वो थोड़े से रिलक्टेंट थे कि पहली सीरीज़ में अगर आपने बड़ी टीम के खिलाफ एक्सपोज कर दिया और अगर अच्छा ना कर पाया तो बहुत ज़्यादा प्रेशर उनके ऊपर भी आ जाएगा और वॉटमोर के ऊपर भी आ जाएगा। तो इन्होंने प्ले सेफ किया है। कितनी बड़ी चैलेंजिंग सीरीज होगी पाकिस्तान टीम के कैप्टन मिसबाह-उल हक के लिए? लोग बात करते हैं वो डिफेंसिव कैप्टन है, लोग बात करते हैं कि उन्होंने छोटी टीमों के खिलाफ कामयाबी हासिल की है, लोग बात करते हैं कि एंड्रयू स्ट्राउस एक तजुर्बेकार मंझे हुए कप्तान है और मिसबाह-उल हक और उनका कोई मैच नहीं है। आप इस पर क्या तबसरा करेंगे? देखिए, मिसबा की कप्तानी मिक्स बैग रही है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जब आप मिसबा को क्रेडिट देने की बात करते हैं तो बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है। उन्होंने इस टीम को बड़ा अच्छे तरीके से यूनाइट किया है और उसके बाद उन्होंने जो जो प्लेयर कम बैक कर रहा था उनको उनका कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर ले जाके तो उनको मौके दिए और उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से रिस्पॉन्ड किया है। और हर प्लेयर की जो लिमिटेशन है उसके बियॉन्ड वो उससे काम लेने की कोशिश नहीं करते, जिसकी वजह से जो टीम है वो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्ड कर रही है उनके नीचे। देखिए, उनका जो पहली टेस्ट मैच सीरीज़ थी बहुत बड़ी सीरीज थी साउथ अफ्रीका के खिलाफ। कुछ लोग कह रहे थे कि जीतने के लिए जाना चाहिए था। ये मेरा ख्याल है जब आप उनकी जो स्ट्रैटेजी थी कि टू ड्रॉ द सीरीज़, मेरा ख्याल है वो बड़ी अच्छी स्ट्रैटेजी थी। उससे जैसी आपने, अगर आप जीत नहीं सकते तो फिर ड्रॉ करने की कोशिश करें, क्योंकि अगर आप हार जाते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस शेक होता है, इसमें कोई शक नहीं। ड्रॉ इज़ बेटर देन अ लॉस। आमिर, अगर एक मिनट के लिए आपकी बात से इत्तेफाक कर भी लिया जाए तो आप इसको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का डबल स्टैंडर्ड नहीं कहते कि दानिश कनेरिया को तो आप वापस लेकर नहीं आ रहे, लेकिन वहाब रियाज को आप खुद बाहर भी करते हैं, खुद लेकर भी आ जाते हैं? देखिए, अगर आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ऑन द होल बात कर रहे हैं, ठीक है, तो फिर आपको थोड़ी देर के लिए चेयरमैन पीसीबी को अलहदा हटाना पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि वो अभी नए नए आए हैं, ठीक है।
ये उनकी ऑन जॉब ट्रेनिंग हो रही है, उनका इससे पहले कोई स्पोर्ट्स के साथ कोई ताल्लुक नहीं था, वो पहली दफ़ा किसी स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन को हेड करने आ रहे हैं। अब उनको चाहिए राइट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, जो उनका इस वक्त एग्जिस्टिंग बोर्ड है। अगर उनकी तरफ से उनको राइट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही तो फिर आप उनको थोड़ा सा माइनस कर दें और आप फोकस कर लें क्रिकेट बोर्ड के ऊपर। तो आई थिंक ये चीज़ आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, डबल स्टैंडर्ड्स हैं। कभी आप खिला लेते हैं किसी को जब आपका दिल करता है, कभी आप बाहर कर देते हैं। रीज़न जो हैं वो आपके पास बेशुमार हैं और आप रीज़न दे देते हैं, कुछ लोग मान जाते हैं, कुछ नहीं मानते, वो डिबेट चलती रहती है, लेकिन वो अपने ट्रैक के ऊपर ही चलते हैं। जब आप इंग्लैंड के साथ मैदान में उतरेंगे तो कौन सी 3 चीज़ें होंगी जो हमारे लिए वीकनेस का सबब होंगी, जो आप समझते हैं कि 3 चीज़ें इंग्लैंड हमें बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर सकता है? मैं सबसे पहले तो आपको एक बात करना चाहता हूँ कि जिन टीमों का आप नाम ले रहे हैं, जिम्बाब्वे, बांग्लादेश, ये वो, मैं काफ़ी अर्सा पाकिस्तान की तरफ से खेला हूँ। जब आप इन इन टीमों के खिलाफ खेलने की बात करते हैं, या बहुत मुश्किल टीम है ये, इन टीमों के खिलाफ आपको एज ए प्लेयर मोटिवेट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है आपके लिए। आप एक ऐसी सिचुएशन में आ जाते हैं कि यार अगर मैं यहाँ पे 200 भी करूंगा ना, वो कभी रिकॉग्नाइज नहीं होगा। अगर मैं इनके खिलाफ 10 विकेटें भी ले लूंगा, मैं रिकॉग्नाइज नहीं होगा। लेकिन अगर हार गए तो पूरी दुनिया में शोर मच जाएगा। बहुत मुश्किल सिचुएशन होती है। लोग ये समझते हैं, ये जिन लोगों को पता नहीं है स्पोर्ट्स का, ये इस तरह की बातें करते हैं, जिन्होंने कभी स्पोर्ट्स शॉप में जाके बल्ला या हॉकी या ये वो नहीं उठाई होती और ये एक्सपर्ट बने बैठे हुए हैं, ये इस तरह की बातें कर सकते हैं। लेकिन अगर आप रियल स्पोर्ट्समैन से पूछेंगे तो वो आपको बताएगा इन टीमों के खिलाफ खेलना सबसे मुश्किल काम है। कौमी टीम के साबिक कप्तान आमिर सोहेल आज के इस प्रोग्राम में हमारे मेहमान। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान होने वाली सीरीज़ पर मजीद बातचीत करेंगे। सवाल एक ये भी उठता है, क्या इंग्लैंड के खिलाफ मोहम्मद हफीज़ बैटिंग और बॉलिंग में उसी तरह उरूज पर रहेंगे? क्या सईद अजमल की गेंदों पर बैट्समैन यूं ही अपनी विकेटें लुटाते रहेंगे? क्या मिसबाहुल हक बतौर कप्तान इसी तरह कामयाबियां समेटते रहेंगे? क्या यूनुस खान इसी तरह रन्स के अंबार लगाते रहेंगे? क्या अजहर अली की यही फॉर्म चलती रहेगी? इन सवालों के आपके पास जवाब है? इसका जवाब यह है, देखें कि मोहम्मद हफीज़ बहुत अच्छी फॉर्म में थे, और जब आप बहुत अच्छी फॉर्म में होते हैं और एज ए बैट्समैन जो है वो आप बिलीव करना शुरू कर देते हैं कि मैं हर तरह का स्ट्रोक मार सकता हूँ। जब आपकी फॉर्म अच्छी होती है तो आप मारते चले जाते हैं, आपकी लगती चली जाती है। उसमें एक फेज आपके पास ऊपर ये आता है कि आप इम्पॉसिबल स्ट्रोक्स खेलने में अपनी विकेटें देनी शुरू कर देते हैं। एकदम से जो है वो बैट पैच जो है वो आपके साथ साथ चलना शुरू हो जाता है। हफीज़ ने कुछ गंदे स्ट्रोक्स मारे, अपनी विकेटें जल्दी गंवाई, लेकिन वो बड़ी जल्दी समझ गए। आपने उनकी जो लास्ट 2-3 इनिंग्स देखी होंगी, उन्होंने बड़ी कैलकुलेटेड इनिंग्स खेली हैं। ये हफीज़ वाला मसला तो है। तौफीक उमर सेटल्ड प्लेयर है, वो अपनी लिमिटेशन में रह के खेलने वाला प्लेयर है। मिसबा, आपको उनके स्टाइल ऑफ प्ले का पता है, रिस्पॉन्सिबल बैट्समैन है। उसके बाद यूनुस खान भी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बैटिंग करते हैं। इस ग्राउंड, पर्टिकुलर इन ग्राउंड्स के ऊपर अगर आप अजहर अली का रिकॉर्ड देखें तो वो बड़ा अच्छा चल रहा है इस वक्त, और उनकी जो टेक्निक में जो कुछ खामियां हैं वो यहाँ पे एक्सप्लॉइट करना जो है वो थोड़ा सा मुश्किल होगा बॉलर्स के लिए। आमिर, आप फाइनल 11 की अगर बात करते हैं इंग्लैंड के खिलाफ तो 6 बैट्समैनों के साथ आप जाएंगे, फिर विकेट कीपर होंगे, अब्दुल रहमान ऑब्वियसली टीम का हिस्सा होंगे, सईद अजमल होंगे। 2 बॉलर कौन से होंगे आपके ख्याल में? उमर गुल के साथ वहाब रियाज, या फिर एजाज चीमा, या फिर जुनैद खान? हमने माजी में देखा कि पाकिस्तान टीम के साथ एजाज चीमा और जुनैद खान तो खेलते रहे, लेकिन टीम के साथ होते हुए भी वहाब रियाज को फाइनल 11 में नहीं रखा गया। लेकिन इस सीरीज़ के शुरू होने से पहले एक ऐसी हाइप क्रिएट कर दिया कि आपकी फर्स्ट चॉइस वहाब रियाज होंगे। देखिए, फर्स्ट चॉइस तो उनको तो मेहनत करनी पड़ेगी। देखें, जो जो पीछे से बॉलर आ रहे हैं अच्छा परफॉर्म करते हुए, आप उनको जो है स्ट्रेट अवे ड्रॉप तो नहीं कर सकते। हाँ, यहाँ पे जो है वो सोल्यूशन आपको मिल सकता है कि आप हफीज़ के ऊपर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी डालें टू बॉल लॉन्गर स्पेल्स। उसके बाद आप 3 फास्ट बॉलर्स को भी खिला सकते हैं। देखिए, ये इस तरह की ग्राउंड है कि जहाँ पे रिवर्स स्विंग जो है वो होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। रिवर्स स्विंग में आपके पास एजाज चीमा भी बड़ी अच्छी बॉलिंग करता है, वहाब रियाज भी एक रेपुटेशन रखते हैं रिवर्स स्विंग करने की।
तो आपने एक अच्छा बैलेंस जो है अपने लिए ढूंढना है कि 20 विकेटें इन कंडीशंस में कौन से बॉलर जो है हमें जो है वो दिलवा सकते हैं। हम जब श्रीलंका के साथ यूएई में खेल रहे थे तो सिर्फ एक कुमार संगकारा उनकी अच्छी फॉर्म में थे और वो कंसिस्टेंट उन्होंने रन्स किए उस सीरीज में। उनके पास बॉलिंग नहीं थी, मालिंगा नहीं थे, मेंडस नहीं थे, मुरली नहीं थे, और इस चीज़ ने श्रीलंका को बहुत ज़्यादा डैमेज किया। एक बैट्समैन वो आप पर हावी था, लेकिन अगर इंग्लैंड की टीम को हम देखें तो नंबर 1 से लेकर नंबर 6 तक टॉप क्लास बैट्समैन है, अच्छी फॉर्म में बैट्समैन है। आपको लगता है कि हमारे पास उनको आउट करने की, उनको रन्स रोकने की कोई हिकमत अमली है? इसी वजह से मैं कह रहा था आपको दानिश कनेरिया ज़रूरी है। देखिए, आप अगर आप उस सीरीज़ को देखें तो इनिशियल डैमेज जो की हुई थी वो आपके फास्ट बॉलर्स ने की हुई थी, और वो जो पिचेस थी, चूंकि आप ये समझ रहे थे कि श्रीलंका की टीम के पास कोई हाई क्वालिटी स्पिनर्स भी नहीं है और इनके फास्ट बॉलर्स भी इतने ज़्यादा जो हैं वो सेटल्ड नहीं है, कि उनके एक दो फास्ट बॉलर्स जो इंजर्ड थे, तो आपने थोड़ी सी मुख्तलिफ पिचेस बनाई। वहाँ पे गेंद ने थोड़ा सा नए गेंद ने हेल्प किया फास्ट बॉलर्स को कि वो गेंद को हिला पाएँ। ऊपर से आपने काफ़ी ज़्यादा आउट किया। जिस इनिंग्स में आप संगाकारा की बात करें, उन्होंने फास्ट बॉलर को नेगोशिएट कर लिया, फिर नीचे इतनी ज़्यादा आपके पास वैरायटी नहीं थी, सिर्फ आपने सईद अजमल को जो है वो सी ऑफ करना था, बाकी उन्होंने बड़े अच्छा अपनी इनिंग्स को प्लान करके लंबे रन्स किए। एक आखिरी सवाल आमिर, जाते जाते आपसे मैं ये करना चाहूँगा कि पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड 2012 सीरीज़ किसको आप देख रहे हैं? ऑन पेपर तो इंग्लैंड की टीम आपसे बेहतर दिखाई दे रही है, लेकिन अपने क्रिकेटिंग एक्सपीरियंस को सामने रखते हुए आप इस सीरीज़ का नतीजा क्या देख रहे हैं? आई थिंक इट्स टू अर्ली, बट आप एक्सपर्ट ओपिनियन इस बारे में क्या देख सकते हैं, और आप ये कहेंगे कि इस सीरीज़ के बाद बहुत से खिलाड़ियों का बोरिया बिस्तर भी गोल हो सकता है? या बोरिया बिस्तर गोल तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि ये थोड़ा सा हार्श वर्ड हो जाएगा। मैं ये कहूँगा कि आपको चेंजेस करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि देखें अभी अगर आप मुख्तलिफ जगह को देखें, उन्होंने अपने सीनियर्स प्लेयर को टेस्ट मैचेस तक कन्फाइन कर दिया। इंडिया को देख लें, वो पूरी यंग टीम के साथ जा रहे हैं, अपनी वर्ल्ड कप की दोबारा से तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने अपना टाइटल डिफेंड करना है। और ऑस्ट्रेलिया ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे उन्होंने जाके बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म किया हुआ है। श्रीलंका भी अपने जो है नए प्लेयरों को जो है वो अब लाने का सोच रहा है, बाकी मुल्क भी अपने वनडेज में नए प्लेयरों को ला रहे हैं, तो ये इनएविटेबल है। इसमें आपको बोरिया बिस्तर गोल नहीं करवाना, वो ऑटोमेटिक होना, ये ट्रांजिशन आपको करनी पड़ेगी। आपको सीनियर प्लेयर्स को कन्फाइन करना पड़ेगा टेस्ट मैचेस में, और वनडे और T20 में अब आपको सोचना है कि कौन सा यंग ब्लड लेके आ जाए। सीरीज के बारे में टफ क्वेश्चन है, क्योंकि इंग्लैंड की टीम जो है वो बिल्कुल नंबर 1 टीम है, लेकिन दिल ये कहता है कि अगर पाकिस्तान की टीम जो है वो अगर अच्छी तैयारी करके अच्छी प्लानिंग के साथ उतरे, तो मेरा ख्याल है ये इंग्लैंड को बहुत ज़्यादा टफ टाइम दे सकते हैं। और अगर दानिश कनेरिया होते, अगर वो अच्छी फॉर्म में हैं, तो मेरा ख्याल है फिर ये दिल में जो चीज़ है ना, वो फिर ज़ुबान से जो है वो बाहर निकल आती। बहुत शुक्रिया आपका, पाकिस्तान के साबिक टेस्ट कैप्टन आमिर सुहेल। नेक ख्वाहिशात, अच्छी उम्मीदों के साथ हमें पाकिस्तान टीम को रुखसत करना चाहिए यूएई के लिए, और इंग्लैंड में जाकर इंग्लैंड को पाकिस्तान टीम हरा ना सकी, लेकिन तीसरे मुल्क यानी यूएई में इंग्लैंड के खिलाफ हमारी जीत का इम्कान ज़रूर मौजूद है। आमिर सुहेल, पाकिस्तान के साबिक टेस्ट कैप्टन की गुफ्तगू आपने सुनी। फेसबुक पर आप विजिट कर सकते हैं हमारा पेज score.geo-news, और अगर आप हमें ईमेल करना चाहते हैं score@geo.tv। आपकी आरा का हमें इंतजार रहेगा। सैयद या हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।